नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी दोस्तों, और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, पूछता है भारत के सारे दर्शकों, दिशा और सुशांत की मौत से जुड़ा आज मैं वो सबूत लेकर आपके सामने आया हूं जिसके बाद कोई भी ये झूठ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकता कि दिशा ने आत्महत्या की थी। मेरा सबूत आज चीख चीख कर गवाही देगा आपके सामने कि हां, दिशा की हत्या हुई। दिशा की हत्या हुई और इसका क्लियर लिंक है सुशांत की हत्या के साथ। और दिशा की हत्या से पहले उसे प्रताड़ित किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, उसके साथ मारपीट हुई। दिशा के शरीर पर चोट के निशान थे जिस पर सुन लो परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस ने पर्दा डाल दिया। और आज दिशा के शरीर पर मौजूद वो चोट के निशान गवाही देंगे कि दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। और उसी हत्या का कनेक्शन सुशांत के हत्या के साथ है। दिशा की हत्या हुई क्योंकि दिशा के शरीर पर जो चोट के निशान हैं, उनमें से एक निशान बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने के पहले के हैं और एक गिरने के बाद का। अगर दिशा ने आत्महत्या की तो क्या उसने वो चोट के निशान खुद बना लिए? अरे उद्धव जी, आप अपनी मुंबई पुलिस को बता दीजिए कि अगर उसकी भी कोई झूठी थ्योरी बनानी हो तो काम शुरू कर दे। आपके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, क्योंकि इसके बाद तो पूरा देश सवाल पूछेगा कि दिशा के शरीर पर वो चोट के निशान उद्धव जी कहां से आए? परमबीर जी, आप भी खुद को बचाने के लिए होमवर्क शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो सच्चाई, अब जो सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं वो इस केस का सबसे बड़ा ब्लास्ट है। देशवासियों, दिशा का मंगेतर, भागा हुआ इस वक्त का भगौड़ा रोहन राय, जिसे पूरा देश तलाश रहा है, जानते हैं उसे कौन छिपा रहा है, वो है मेरे सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस। रोहन राय कहां है ये मुंबई पुलिस ये जानती है, मुंबई पुलिस सब जानती है। मालवानी पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दर्ज है कि रोहन मुंबई छोड़कर कहां गया और क्यों गया। फिर मुंबई पुलिस, अरे ये नाटक क्यों कर रही है कि रोहन राय कहां है, रोहन राय कहां है? उन्हें कुछ नहीं पता। अनिल देशमुख जी इसलिए बंद करना चाहते थे ना रिपब्लिक भारत को, इसलिए सोनिया सेना वाले थ्रेट दे रहे थे ना केबल डिस्ट्रीब्यूटरों को कि रिपब्लिक भारत दिखाओगे तो तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें मारेंगे। इसलिए कर रहे थे ना, तो रोक सको तो रोक लो। मैं तो हर दिन आके और मटेरियल दूंगा और सबूत दूंगा, आ जाओ, रोक सको तो रोक लो। रिपब्लिक भारत को बंद करोगे? अरे अनिल देशमुख जी, क्या संदिग्धों को छिपाना? उद्धव जी, उन्हें भागने का मौका देना, यह आपका विशेष अधिकार है। अगर मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो उद्धव ठाकरे जी देश को बताइए, आपकी पुलिस को दिशा केस के सबसे बड़े गवाह को छिपाने का अधिकार किसने दिया? हत्या को आत्महत्या में बदलने का अधिकार किसने दिया? सुशांत और दिशा की हत्या की सच्चाई छिपाने का अधिकार किसने दिया? उद्धव जी,
अगर आपकी पुलिस को यह अधिकार है तो इस देश की जनता के पास सवाल पूछने का भी अधिकार है। सबसे बेबी पेंगुइन से भी पूछने का अधिकार है। इसलिए आज पूछेगा, क्योंकि पूछता है भारत कि दिशा के शरीर पर चोट के निशान गिरने से पहले के हैं, वो निशान कैसे आए, मुंबई पुलिस ने इसे पता करने की कोशिश क्यों नहीं की। और पूछता है भारत कि अगर रोहन राय मुंबई पुलिस के संपर्क में था तो क्या उसे मुंबई पुलिस ने ही भागने का मौका दिया। और पूछता है भारत की दिशा के फोन उसकी मौत के बाद भी एक्टिव है, और एक्टिव था तो मुंबई पुलिस ने उसके फोन की जांच क्यों नहीं की। और सबसे बड़ा सवाल की पूछता है भारत, जिस पार्टी के बाद दिशा की मौत हुई उसी पार्टी में मौजूद लोगों से कभी पूछताछ क्यों नहीं हुई। क्या इन्हीं बड़े लोगों को, ये बेबी या बाबा पेंगुइन को बचाने के लिए रोहन राय को भगाया गया। यह सवाल आज मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। दिशा की बॉडी पर 2 चोट के निशान थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिनेश राव ने दावा किया है कि दिशा जब गिरी थी उससे पहले भी उसको चोट के निशान थे। सुशांत की हत्या की साजिश अब सबूतों के साथ सामने आ रही है, और सामने आ रही है मौत के पहले और मौत के बाद दिशा सालियान के साथ क्या हुआ उसकी सच्चाई। सच्चाई ये कि हत्या से पहले दिशा को टॉर्चर किया गया। दिशा के शरीर पर मौजूद चोट के निशान ये गवाही दे रहे हैं कि दिशा ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या नहीं की थी। ये हत्या को आत्महत्या बनाने की साजिश थी। वो ऊपर से गिरने से पहले उसका साथ पॉसिबली ए रेजिस्टेंस इंजुरी बोलते हैं, नहीं तो रिस्ट्रेन इंजुरीज बोलते हैं। मतलब उसको कोई जबरदस्त पकड़ा हुआ है, नहीं तो उसको थोड़ा सा नीचे डाल के जबरदस्त पकड़े हुए हैं। समथिंग हैज हैपेंड, डेफिनेटली समथिंग हैज हैपेंड बिफोर हर फॉल। दिशा की चोट पर मौजूद निशान सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उसने आत्महत्या की तो मौत से पहले उसके साथ किसने मारपीट की। तो क्या मौत से पहले दिशा के घर में रोहन के अलावा कोई और मौजूद था जिसने दिशा को प्रताड़ित किया। अगर ऐसा है तो यह सच्चाई रोहन को पता होगी। फिर मुंबई पुलिस ने रोहन को शहर से बाहर क्यों जाने दिया। क्या दिशा के गुनहगारों को मुंबई पुलिस ने जानबूझकर बचाया। कि रोहन राय लगातार पिछले कई दिनों से गायब है, और वो गायब है। उसने मुंबई पुलिस को बकायदा, जो मालवानी का जो थाना है वहां पर उसने एक रिटर्न में एक रिक्वेस्ट रेज की कि उसे शूट के सिलसिले में मुंबई से बाहर जाना है। उसके बाद उसको इजाजत भी दी गई। गुनहगारों को छिपाने का यही आरोप सुशांत के केस में भी है। तो क्या सुशांत और दिशा की हत्या का सच मुंबई पुलिस को पता है, लेकिन किसी बड़े नाम को बचाने के लिए मुंबई पुलिस साजिश करने वालों के नाम पर पर्दा डाल रही है। पूछता है भारत। पूछता भारत में श्वेता शालिनी, मुकेश खन्ना, प्रीति पांडे, रोशन गैरी, भिंडर, अंकित आचार्य, विक्रम सिंह यादव, मनोज तिवारी, अर्शिकान, आकाशदीप सबीर। मगर मेरा पहला सवाल आज प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश राव से है। प्रोफेसर राव, सीधा सवाल आपसे यह है कि दिशा सालियान के शरीर पर चोट के निशान जो थे, ये सारे लोग जो खड़े हैं, सोनिया सेना वाले मुझे कहते हैं अरे दिशा की जो सुसाइड की, दिशा ने तो सुसाइड की, दिशा ने बहुत ज्यादा पीकर खुद को मार डाला। मैं चीख चीख कर इन लोगों को कह रहा हूं कि अरे दिशा ने सुसाइड नहीं की, रिपोर्ट तो देख लो। तो कहते हैं नहीं, तुम हमारे नेता उद्धव जी के पीछे पड़े हो। अरे कौन किसकी टाइम वेस्ट करेगा उद्धव जी के पीछे पड़ने के लिए। हां, मगर उद्धव जी के पीछे जरूर पड़ूंगा। अगर सवाल यह है कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ तो डॉक्टर दिनेश राव, सब लोग देश के आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और सवाल यह है कि दिशा के शरीर पर चोट के निशान जो हैं वो क्या प्रमाणित करते हैं। डॉक्टर दिनेश राव ये बहुत जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, है ना, विक्रम सिंह यादव जी। तो कृपया करके आज डिस्टर्ब मत कीजिए जब बोलेंगे वो। कृपया करके जब विक्रम जी चुप रहिए,
जब डॉक्टर राव बोलेंगे, ठीक है? हाँ, डॉक्टर राव बोलिए। यस अर्नब जी, इस दिशा का जो शरीर पर हमने टू सेट्स ऑफ मींस दो तरह के इंजरीज हम देखते हैं। एक इंजरीज जो है उसको दो पैटर्न, उसको प्राइमरी इंपैक्ट की वजह से, मतलब जब भी वो ऊपर से जब गिरते हैं उसका जो ग्राउंड पे जो इंपैक्ट होता है उसको हमने प्राइमरी इंपैक्ट बोलते हैं। उसकी दैट यूजुअली जो हाइट है मतलब 13 या 14 फ्लोर्स और उसका जो वेट है अराउंड सम 50 to 55 किलोग्राम्स। सो इस हिसाब से हम देखा जाए उसका ऊपर जो इंजुरीज होता है बिकॉज ऑफ प्राइमरी इंपैक्ट वो फेटल इंजुरीज होता है। मतलब जो अंदर का जो ऑर्गन्स प्लस द बोन्स which comes into contact with the ground surface उसका स्प्लिट होता है, मतलब वो सब पोड़ जाता है, दैट मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो उस तरह की जो इंजुरीज है वो सर पर है, छाती पर है और पेट पर है, दैट इज एब्डोमेन पर है। सो और एक है जो राइट फुट, राइट एंकल बोलते हैं, उस तरफ है। सो ऑल दिस इंजुरीज आर कंसिस्टेंट विद द प्राइमरी इंपैक्ट। लेकिन इसके अलावा और कुछ इंजुरीज जो है वो एक है कि लेफ्ट एल्बो पर है और राइट आर्म पर है और लेफ्ट थाई पर है और लेफ्ट नी पर है और लेफ्ट लेग पर है। सो इस इंजुरीज जो है वो ऊपर से गिरने की वजह से तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज आर ट्राइबल इंजुरीज। एंड और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट जो इंजुरीज है वो चिन पर है और इस इंजुरीज जो कैरेक्टर पोस्टमार्टम पे जो लिखा हुआ है उन्होंने डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया वो इंजुरीज एज ए कंटिन्यूस लैसरेटेड वुंड एंड इट इज एडिमेटस। एडिमेटस मतलब एक बार चोट लग जाता है उसके बाद में जो वैस्कुलर चेंजेस बोलते हैं दैट इज द पैथोलॉजिकल चेंजेस, उसकी वजह से वो सूजन या उसका साइज में थोड़ा सा वो फर्क नजर आता है। सो इस फर्क नजर आने के लिए मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट्स, मतलब इससे ये नतीजा निकलता है कि एटलीस्ट 30 मिनट का पहले ये चोट लगा है। मतलब इसकी पूरी जो नॉन फेटल दैट मीन्स जो ट्राइबल इंजुरीज ने बताया, जो एब्रेशंस वो आर्म पर, एल्बो पर और लेफ्ट नी और लेफ्ट लेग और लेफ्ट थाई पर जो हमने डिस्क्राइब किए, ये सब आर नॉट ड्यू टू अ फॉल फ्रॉम हाइट एंड दिस आर द इंजुरीज ड्यू टू one which has developed before the actual fatal fall। मतलब सामान्य तौर से आप ये कह रहे हैं, आप प्रोफेसर दाव आप ये कह रहे हैं कि दिशा को मारा गया, आप ये कह रहे हैं कि दिशा को पीटा गया, आपने ये बोला सो कॉल्ड डिफेंसिव इंजुरीज। मतलब जब भी हम किसी मारने आता है उसको हमने अपने आप को बचाते हुए जो भी ऐसा जो इंजुरीज डेवलप होता है, दिस इज व्हाट पॉजिटिवली वी सी। हाँ, तो किसने मारा? बेबी पेंगुइन ने मारा क्या? विक्रम सिंह यादव बताइए मुझे। आइए डिबेट में श्वेता शालिनी के साथ। आज ये प्रमाणित हो गया अब अर्नब जी सालियान को भाई अब तो सीबीआई जांच, एक मिनट सीबीआई जांच कर रही है। अब तो शांत हो जाओ, एक मिनट किसने मारा दिशा सालियान को? किसने मारा? आपने बोला सुसाइड की, हमारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं उसको किसी ने मारा, बेदर्दी से मारा। श्वेता शालिनी मारा, पीठ पर मारा, टांग पर मारा, उसके चेहरे पर मारा। अभी ये विक्रम सिंह यादव क्या मुंह वहां पे काला करके बैठे हुए हो? उसको किसने मारा बताओ मुझे। श्वेता शालिनी को बताओ। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिशा सालियान को मारा गया, उनके मृत्यु के 1-2 घंटे पहले मारा गया। किसने मारा? क्या बेबी पेंगुइन और उसके दोस्तों ने मारा? पार्टी में क्या बेबी पेंगुइन के दोस्तों ने मारा? सब गायब हो गए। क्या बेबी पेंगुइन के दोस्तों ने 8 तारीख के पार्टी में मारा? नहीं की गई। क्या बेबी पेंगुइन ने मारा? और ऐसे कौन से लोग थे उस पार्टी? बेबी पेंगुइन को गिरफ्तार करो। कोशिश कर रहे थे आप लोग। जब एक लड़की की मृत्यु हुई, श्वेता शालिनी एकमात्र लिव इन पार्टनर, उसको पुलिस ने बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं की गई? आप बताइए विक्रम जी, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे कौन से लोग मौजूद थे वहां पर जिनसे पूछताछ नहीं की जा सकती थी, जिनको बचाने पे आमा थी पुलिस? आपको क्या पता नहीं की गई? किसको बचा रहे थे आप लोग? कितने लोगों क्यों नहीं आपने दिशा सालियान का फोन चेक किया? क्यों नहीं टावर चेक किया? आपने एक चीज सीख रखी, किसको बचा रहे थे? किसको बचा रहे थे? किसको बचा रहे थे?
किसने बचाया? मुझे बताओ जरा, किसने बेबी बचाया? पेंगुइन को? आप ऐसे सवाल उठा रहे हो, बेबी पहले पेंगुइन किसने को? बचा रहे थे, बचा रहे थे, क्यों किसने बचाया? 5 मिनट में मुझे बताओ फाइल किसने कैसे बचाया? गायब हो गई? 5 मिनट में आप लोगों ने कह दिया कि सुसाइड बेबी है, पेंगुइन को बचा रहे हो? मुझे क्या पता? एक पार्टी 8 बेबी या बाबा पेंगुइन को मुझे क्या पता? पार्टियां हो रही है आप लॉकडाउन एक में, चीज बताओ, किसको बचा किसने रहे? बचाया? नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक भी बात बताओ, आप एक भी बयान बताओ किसने बचाया? एक क्या भी बात बयान बताओ? यही तो हम अभी आपसे एक पूछ महीने रहे हैं से कि CBI किसको लग रही बचा रहे है। थे आप लोग? CBI ने क्या क्यों मुंबई आपके पुलिस ने सारे बचाई। मंत्री जुड़ गए? मुंबई क्यों पुलिस आपका ने होम बचाई। मिनिस्टर आके कह रहा एक था मिनट, किसी भी ये हालत सवाल में पूछ रहे हैं। CBI को नहीं देंगे? अभी सीबीआई ने कुछ बताया क्या आपको? अभी प्रीति पांडे, प्रीति पांडे और श्वेता एक तरफ और मनोज तिवारी, विक्रम सिंह यादव दूसरी तरफ। डिबेट शुरू हो जाए। 1 मिनट शांत हो जाइए दोनों, 1 मिनट जांच कर शांत हो रही जाए। है। हम चाहते हैं कि इससे एक जुड़ी हुई मिनट, सवाल दिशा यह सालियान है श्वेता 1 मिनट, सवाल यह है प्रीति पांडे और श्वेता एक तरफ, दूसरी तरफ अर्शी खान, मनोज तिवारी, विक्रम सिंह यादव। और सवाल पूछता है भारत में मेरा एक ही है कि अब तक हमने बोला था कि ये जो मुंबई पुलिस है, इन्होंने सुशांत सिंह के हत्या के बारे में पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की, झूठ बोला, गलत गवाही दी, जो गवाह थे उसको छिपाने की कोशिश की, जो विटनेस थे उनको छुपाने की कोशिश की, सबको बचाने की कोशिश की। तो लोगों ने पूछा किसको बचाने के लिए? मैंने बोला मुझे क्या पता, हो सकता है बेबी पेंगुइन के। मगर आज जो खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस दिशा सालियान केस को भी घुमा फिराकर उन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यह है प्रीति पांडे, सीधा सवाल है आज कि दिशा सालियान के केस को कौन हैंडल कर रहा है? मुंबई पुलिस। रोहन राय कहां भागा हुआ है? किससे? मुंबई पुलिस से। रोहन राय के पता के बारे में किसको पता है? मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस ने रोहन राय को भगाया, यानी कि संदिग्ध तो मुंबई पुलिस भी हो गई प्रीति पांडे। इसीलिए आज विक्रम सिंह यादव काला चेहरा लेकर इधर बैठे हुए कुछ एक दो शब्द नहीं बोल पा रहे। आज हिम्मत इनकी नहीं मेरा दो केस, दो हत्याओं को कवर अप करने की कोशिश की। दो केसेस। दिशा सालियान को किसने मारा? दिशा सालियान को किसने पीटा? नंबर पे डायल जब दिशा ने किया तो दिशा को मदद मिली? दिशा को कोई मदद नहीं मिली, दिशा को ऊपर से फेंक दिया गया। मुझे ये बताइए, रोहन राय को इन्वेस्टिगेशन के लिए कितनी बार मुंबई पुलिस ने बुलाया था? विक्रम जी, कितनी बार मुंबई पुलिस ने बुलाया? रोहन राय को बुलाया ही नहीं गया, रोहन राय को भगा दिया गया। सीबीआई कर रही है, उसको तफ्तीश करने का जो समय पुलिस ने रोहन राय को कितनी बार बुलाया था? रोहन राय को मुंबई पुलिस ने एक बार भी नहीं बुलाया। लिव इन रिलेशनशिप में अपने बॉयफ्रेंड थी, उस बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं बुलाया गया? मुंबई पुलिस ने एक बार भी नहीं बचाया, क्योंकि रोहन राय को सब पता है। रोहन राय को जिस दिन सीबीआई पकड़ेगी, अगर उसको मुंबई पुलिस पकड़ती तो वो सारी बातें बताता, लेकिन मुंबई पुलिस पकड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मुंबई पुलिस को भी अपने आकाओं को बचाना है। वो आका जिसने रोहन राय को भगाया, वो आका जिसने 100 नंबर के डायल के बाद भी उसकी मदद नहीं की, वो आका जिसने 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया। क्यों किया 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम? रिया चक्रवर्ती देश की बेटी है और दिशा सालियान देश की बेटी नहीं थी क्या? वो कहाँ की बेटी है भाई? वो भी तो देश की बेटी है। बड़े बड़े नेताओं और बॉलीवुड के चर्चियों को बचाने के लिए, बॉलीवुड के बड़े बड़े चर्चियों, गजेड़ियों को बचाने के लिए, बड़े नेता को बचाने के लिए किया है, नेता के बेटे को बचाने के लिए किया है आप लोगों ने। मुंबई पुलिस ने कोई मदद नहीं की। मैं उदाहरण बताता हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। फॉरेंसिक के लिए फॉरेंसिक फॉरेंसिक में फोन क्यों नहीं भेजा गया? दिशा सालियान का फोन फॉरेंसिक के लिए क्यों नहीं भेजा गया? अरे आप मुझे बताइए, दिशा सालियान का फोन फॉरेंसिक के लिए क्यों नहीं भेजा गया? 4 महीने के बाद मैं कर ही नहीं रही हूँ। विक्रम जी, क्या हो गया है? आप भी ज्यादा मतलब संजय राउत के साथ ज्यादा रहने लगे हैं क्या आजकल? अरे सुनिए, संजय राउत के साथ ज्यादा रहने लगे। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, देश पूछ रहा है भाई आपसे। आप मुझे बताइए, दिशा सालियान का फोन फॉरेंसिक के लिए क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिया क्योंकि उसके फोन में सारे सबूत थे। आप लोगों ने उसका फोन की जांच नहीं की, आप लोगों ने उसका पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद किया, आप लोगों ने रोहन राय को भगाया। और आपके पैनल में अर्शी खान बैठी है, जरा अर्शी खान से भी मुझे पूछना है कि जरा अर्शी खान जो थी उनकी मदर के पास कितनी बार गई? अर्शी खान बॉलीवुड का डिफेंड करती रहती है चैनल पे बैठ के। अर्शी खान से जरा पूछिए, जिया खान की मम्मी से कब मिलने गई थी? कब मिली थी आप? जानकारी है मैडम। अरे मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ मैडम, जाके जिया खान की मदर से बात करिए। 2 मिनट में आप लोगों की पोल खोल देंगी। 2 मिनट में आपकी और आप बताइए, अगर आपके पास कितने सारे प्रूफ हैं जो आप सीधा लगाना चाहती है महाराष्ट्र के ऊपर, तो आप पोल क्यों नहीं देती है मैडम?
मैडम रिपोर्ट रिलीज कर दो ना, जारी कर दो। ये क्या है, इसने ऐसा किया, उसके फोन के अंदर ऐसा था, हीरो है, उस घटिया से हीरो का जो बेटा है, उस बेटे को बचाने के लिए जिया खान का केस दबा दिया शरीर के ऊपर मार्क्स हो गए, महाराष्ट्र पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। मैडम रिपोर्ट रिलीज कर दो मैडम, यू हैव एवरीथिंग। जाके जिया खान की मम्मी से मिलके आइए। और ये जो भाईजान को बचाने के लिए सारे चैनलों पे बैठती है ना, मत बैठिए। आप लोगों का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है। आप लोगों ने दिशा सालियान की हत्या कराई, आप सब लोगों ने दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान सबको मरवाया और इसके बाद उसके सबूत को मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार, इन सब ने बचाया। लेकिन बेबी पेंगुइन भी नहीं बचेगा। और आपके वो जो जितने चर्सी गजेड़ी भाईजान, चर्सी गजेड़ी भाईजान, आप पढ़िए जाके पढ़ाई का ज्ञान। अरे सुनिए मैडम, ये पढ़ाई का ज्ञान अपने बॉलीवुड के चर्सियों को दीजिएगा, बॉलीवुड के चर्सियों को ये पढ़ाई का ज्ञान मत दीजिएगा। ये शिक्षा का ज्ञान ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन और शिक्षा का ज्ञान जो आप लोग ड्रामे करते हैं मत करिए, जाके अपने बॉलीवुड में करिएगा। वो जिनकी चरस और लाजे की पार्टियां अटेंड करते हैं ना आप लोग, उनके यहाँ जाके बात करिएगा। समझ में आया? जाके जिया खान की मम्मी से मिलके आइए। और जितने लोगों को आप डिफेंड करती हैं, एक्सपोज हो जाएंगे आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे। और वैसे भी एक कंगना रनावत ने सबकी बैंड बजा दी है। कितनी बार गई है वहाँ पर? आप लोगों का तो किसी को बदनाम करने से पहले एक सख्त प्रूफ रखिए कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया, महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा किया, सीबीआई ने क्या किया, आदित्य ठाकरे ने क्या किया, सलमान खान ने क्या किया, करण जौहर ने क्या किया, सारे प्रूफ ला कर दीजिए, फिर लोगों पर इल्जाम लगाइए। गजेड़ियों की क्लास जाके ज्ञान दिया करिए। भाईजान के पार्टी में ये किसी की पार्टी नहीं है मैडम, बैठिए बातें करने के लिए। और ये बीजेपी के नेता आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? किसने 35 लेटर का 35 पन्नों का लेटर लिखा है जिया खान ने, सब केस दबा दिया आप लोगों ने। अगर ये समय बदल चुका है, एक भी नहीं बचेंगे, अर्नब इनमें से एक भी नहीं बचेंगे। और जिस चर्चियों और गजेड़ियों को आप लोग डिफेंड करने आती है ना, नारकोटिक्स आपके गर्दन तक पहुंच चुकी है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आपके गर्दन तक पहुंच चुकी है। सबके सब जेल जाओगे, सबके सब। जाओ तो जिया खान के पास से पूछो ना, पूछो जिया खान के पास से क्या हुआ था, पूछो उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था, क्यों मारा, किसने मारा उसको। वो 35 पन्ने का जो लेटर लिखा था, क्यों नहीं वो जेल गया, वो क्यों नहीं जेल गया बताइए ना। और दिशा को कौन बचा रहा है, दिशा के हथियारों को कौन बचा रहा है? 100 नंबर के डायल के बाद भी मदद नहीं मिलती है। ज्ञान मत दीजिए मैडम, चर्सियों की क्लास, चर्सियों गजेड़ियों की क्लास में सुन लीजिए। आपका बॉलीवुड ना, बॉलीवुड कोई गंगा, आपका जो बॉलीवुड है उसमें जो चर्सी और गजेड़ी कुछ बैठते हैं ना, वो कोई गंगा जी की क्लास नहीं है। गंगा जैसा पवित्र नहीं है वो। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेने नहीं गई है एनसीबी, वहां पे सबको धर पकड़ने गई है। समझ में आया? ये ज्ञान कहीं और दीजिएगा। और अगली बार जब जिया खान की मां से मिलके आइएगा, कब आइएगा उससे बहस करने के लिए, उसके पहले कभी बताइएगा आप लोग। मैं यहाँ ज्ञान, जिया खान मुझे आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मैडम। किसने मारा था? मुझे आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मैडम। ये जितने बड़े-बड़े लोग हैं ना, जो आज दिशा और सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वॉल्व है ना, पूरा देश देख रहा है आप लोगों को, पूरा देश। और एक्टिंग नहीं मैडम, मैडम एक्टिंग नहीं, मैडम एक्टिंग नहीं, एक्टिंग आप सुनिए मैडम, एक्टिंग नहीं, आप 100 करोड़ के क्लब में भी नहीं है मैडम, एक्टिंग नहीं, पूरा देश देख रहा है, ये एक्टिंग कहीं और, ज्ञान कहीं और, ज्ञान नहीं। वॉल्यूम कम नहीं करना। आज हमारे साथ डिबेट में मुंबई पुलिस ने अपराध के बारे में बोलूंगा मैं। दोस्तों एक मिनट, प्रीति पांडे और अर्शिका। पूरा देश दिशा के साथ खड़ा है, पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ा है। अरे कैसे दबेगा केस, कैसे दबेगा केस जब सच्चाई की इस तरह की लड़ाई हो रही है? कैसे दबेगा केस? अरे मेरी बात सुनिए, कैसे दबेगा? अर्शिका ने एक मिनट, अर्शिका सुन लीजिए। अर्शिका, प्रीति जी, प्रीति एक मिनट, प्रीति मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा, नाम लिए बिना मैं बताऊंगा। एक बेबी पेंगुइन है और एक बाबा पेंगुइन है। अब बाबा पेंगुइन बेबी पेंगुइन ऐसी आर्टिस्ट को क्यों बिठाते हैं? आप फट जाएंगे ये लोग। तो अरे रिलैक्स करो, आप क्या बेबी पेंगुइन के प्रवक्ता हो? अरे मैडम आप ना 100 करोड़ के क्लब में नहीं है, आर्टिस्ट नहीं हो मैडम, गूगल कर लेना मैडम, आर्टिस्ट नहीं हूँ, फ्लॉप एक्ट्रेस नहीं हूँ मैडम। मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ ना, सच्चाई के साथ काम करती हूँ और चर्सी और गजेड़ियों के साथ काम नहीं करती, भाईजान का पक्ष नहीं लेती। जिस दिन दिशा सालियान के लिए बोलने आना ना, उस दिन चैनल पे बोलना।
जिस दिन जिया खान के लिए बोलने आना ना, उस दिन चैनल पे आके बोलना। ये सिलेक्टेड ड्रामा नहीं चलेगा। हाँ, अभी नहीं सुनाई देगा आपको कुछ। अर्शी बोल रही सुनाई नहीं दे रहा। सच्चाई आपको सुनाई नहीं देगी। हाँ, नहीं सुनाई देगा अर्नब। सुनाई दे रही है, नहीं तो नहीं दे रही कैसे कह रहे? जिया खान की चीख नहीं सुनाई दी, सुशांत सिंह राजपूत की चीख नहीं सुनाई दी। ये बॉलीवुड के आधे से ज्यादा जो चर्ची बैठे हुए हैं ना, ये उनकी वकालत करने आती है। जिया खान इनके साथ काम करती थी, इन लोगों के साथ। एक बार भी जिया खान के लिए आवाज नहीं उठाई, सुशांत के लिए आवाज नहीं उठाई। बाहर वाले बोल के कंगना पे अटैक करते, सुशांत पे अटैक करते। करो ना पूरे देश पे अटैक, करो पूरे देश पे अटैक। पूरा देश खड़ा है, करो अटैक। किस किस को बैन करोगे? मुझे तो लगता है महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्दी है, जो गाना नहीं है बोले चूड़ियां बोले कंगना, इस गाने को भी बैन कर देगी। चैनल, रिपोर्टर, नेवी सेना से लेके जिस पे आपको हमला करना है कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जेल जाओगे सबके सब, सारे जेल जाओगे। अच्छा, भारत की बेटी, अच्छा, वो चर्सी रिया चक्रवर्ती भारत की बेटी है। हम किसकी बेटी है? और दिशा सालियान हम किसकी बेटी है? चैट हम किसकी बेटी है? चैट पकड़े गए वो। हम किसकी बेटी है? रिया चक्रवर्ती के लिए नाम लो ना, नाम लो, नाम लो। अरे मैं तो हूँ भारत की बेटी। और सुनो, महाराष्ट्र में नहीं रहती, सुनो, महाराष्ट्र में नहीं रहती, महाराष्ट्र में नहीं रहती, उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। हिम्मत भी नहीं कर पाओगे आने की, हिम्मत नहीं कर पाओगे। हमारा सीएम ना अन्याय को ऐसे छुपाता नहीं है। हमारे लोग घर का तोड़, घर का किसी का घर और दफ्तर नहीं तोड़ते, घर और दफ्तर नहीं तोड़ते। बाहर वाले बात हो गया। ये यूपी बिहार वालों को जैसे बुला बुला के मारते थे ना आपके राज्य में, वो महाराष्ट्र में शिवसेना के गुंडे यूपी बिहार वालों को मारते थे ना। तुम्हारी फिल्में हम देखते हैं। सुनो 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 अर्शी खान, आपकी फिल्में ना हम देखते हैं। हमारे पैसे से बॉलीवुड चलता है, बॉलीवुड से हम नहीं चलते, बॉलीवुड से हम नहीं चलते। समझ में आया? ड्रामे कहीं और दिखाना, जाके अपने वो नशेड़ियों के जब पार्टियां होती है ना, जहाँ बैठते वहां करना। ये ड्रामा मुझसे नहीं, ये ड्रामे क्लास में, ये ड्रामा क्लास में। हाँ, दिशा सालियान के बारे में बात कर रही हो ना आप? दिशा सालियान के बारे में कितनी बार आवाज उठाई? दिशा सालियान के बारे में कितनी बार आवाज उठाई? बताओ ना, पूछ तो रही हूँ। दिशा सालियान के बारे में कितनी बार आवाज उठाई? जिया खान के बारे में कितनी बार आवाज उठाई? समझ में आएगा भाईजान, जब भाईजान भी समझ में आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ नाम ले दो ना। उस व्यक्ति को जिसकी वजह से जिया खान मरी थी, उसको बचाया तो पूछा भाईजान से कि भाईजान, जिया खान की हत्या जिसकी वजह से हुई, आत्महत्या जिसकी वजह से हुई, 35 पन्नों का लेटर जिस लड़की ने इतने दुख और तकलीफ में लिखा, भाईजान क्यों बचा लिया उसको? वो थर्ड क्लास एक्टर और थर्ड क्लास एक्टर का वो बेटा। बचाओ बचाओ, कुछ नहीं होगा, सब जाओगे जेल। एनसीबी पहुंच चुकी मैडम, एनसीबी पहुंच चुकी। चलो जेल चले, ज्ञान मत, चलो जेल चलते। चलो जिया खान की मम्मी के जेल जा रहे हैं। जिया खान की अम्मी से मिलके आओ, रिपोर्ट रिलीज कर दी ना, अम्मी से मिलके आओ। नाम लीजिए कौन कौन जेल जाएगा, लिस्ट निकालो। कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है आपके पास। लिस्ट दो ना, कौन कौन जेल जाएगा, नाम लो ना, इतना चिल्ला रही हो तो। उसकी बातें मत करो, जाके मुंबई पुलिस से पूछो 100 नंबर पे हेल्प क्यों नहीं मिली, पोस्टमार्टम 72 100 नंबर पे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 100 नंबर डायल किया हो, पोस्टमार्टम उसका किसी के पास प्रूफ ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बात कर रही हैं तो भाई ये दोहरा, आप बात, ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? ये तो रोहन का है, कहाँ से लाते हो? तो रोहन का है, तो गैरी बिंदर भी डिबेट में, गैरी बिंदर भी डिबेट में, प्रीति पांडे, गैरी बिंदर एक तरफ। आदित्य के बारे में सुन लीजिए, आपको ज्ञान है सलमान के बारे में, या फिर करण जौहर के बारे में नाम लेकर बात कीजिए। जरा पूछ के आइए, सुशांत सिंह राजपूत का 24 घंटे के पोस्टमार्टम क्यों हुआ? दिशा का पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद क्यों हुआ? किसको किसको क्वारंटीन करोगे? 72 घंटे के बाद हुआ हो या फिर 140 या 50 घंटे के बाद में हुआ, आप नाम लीजिए। क्यों हुआ? किस तरह से दिखता है कि 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम हो रहा है और सुशांत का पोस्टमार्टम गैरी बिंदर रात को हो गया, आधी रात को क्यों, किस लिए? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? गैरी बिंदर नहीं आता बॉलीवुड? हाँ, मेरा बॉलीवुड अच्छा है, लेकिन मेरे बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहते हैं। आकाशदीप, आपको एक जिम्मेदार, आकाशदीप और एक जिम्मेदार लड़की, आकाशदीप और भारत की बेटी है तो बनिए ना जिम्मेदार बेटी, बनिए भारत की जिम्मेदार बेटी। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, गिरा के फेंक दिया, क्या हुआ पता तो कराइए। रोशन गैरी, सीबीआई के लिए रोशन गैरी, मेरी बात सुनिए एक मिनट। रोशन गैरी जी, रोशन गैरी जी, ये लोग कब समझेंगे मैं बताता हूँ। एक मिनट, रोशन जी और प्रीति पांडे, एक मिनट, रोशन जी और प्रीति पांडे, ये 2 मिनट में बोल लूं। ये लोग तब समझेंगे
ये लोग तब समझेंगे, मुकेश खन्ना जी, श्वेता त्रिपाठी जी, जब इनकी पिक्चर को कोई 2 रुपए की टिकट देकर नहीं देखेगा। ये लोग तब समझेंगे। अभी मजाक कर रहे हैं ये लोग, हंसते हैं लोग भारत की जनता पर। ये लोग बोले दुबई के भाईजान, दुबई क्या है भाई? दुबई के साथ आपका इतना घनिष्ठ संबंध? भारत में रहते हो, एक टांग दुबई में क्यों है? क्यों भागते हो? दुबई के भगोड़े क्यों हो? भारत में रहते हो, भारतीयता है अपने रगों में, तो दुबई क्यों भाग जाते हो? कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। दाऊद के साथ शारजा में फोटो क्यों छपाए थे आप लोगों ने? दुबई दाऊद के साथ क्रिकेट क्यों देखते थे आप लोग? अरे अंडरवर्ल्ड के बिकाऊ लोग, मुझसे 2 बात ना करें। मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं, और इसको आज की तारीख याद रखो। आज सितंबर 18 तारीख 7:27 को मैं कह रहा हूं कि ये एक मिनट नई बॉलीवुड होगी। दुबई की भाईजानों की ना, दुबई की भाईजानों की वैक्यूम क्लीनिंग करके बाहर भेज देंगे हम लोग। भारत में दुबई के भाईजानों की एक पिक्चर नहीं चलने वाली है। दिखाओ कहीं, यूपी में चले ना, बिहार में चले ना, पंजाब में चले ना, राजस्थान में ना, मध्य प्रदेश में, कोई नहीं देखने वाला है इनकी फटीचर मूवी। यूपी में तो इनकी फटीचर मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। वैसे भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। हाँ, अरे ये नशेड़ियों के पिक्चर, ये नशेड़ी ड्रग ले लेकर 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, एक मिनट 60 साल की उम्र में दुबई की भाईजान का हाथ पकड़कर बोलते हैं हम हीरो बनेंगे। निकलो बाहर निकलो, कायर कहीं के। और अर्शी खान इन लोगों की चाटुकारिता करना बंद कर दिया। चमचे मत बनिए दुबई के भाईजानों की, उस लॉबी से बाहर जाइए। ये भारत है, दुबई के भाईजानों की देश नहीं है। पर ये पुरानी दूसरी बात आकाशदीप, मूल मुद्दे पर आता हूं, मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। आकाशदीप डिस्टर्ब मत करो। मैं पूछ रहा हूं आपको, 1 मिनट आकाशदीप। विक्रम सिंह यादव, कानून का ज्ञान दे दूं आपको मैं। अपराधी को बचाने वाला अपराधी से बड़ा गुनहगार होता है कि नहीं होता है? श्वेता, गुनाह किया आपकी मुंबई पुलिस ने रोहन राय को छिपाने की गुनाह। रोहन राय को किसने छिपाया? रोहन राय को मुंबई से किसने भगाया? दिशा केस के गवाह को बचाने का गुनाह होता है कि नहीं? आखिर किस बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए मुंबई पुलिस खुद गुनहगार बन रही है? पूछता है भारत, कौन है वो पेंगुइन? श्वेता, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पेंगुइन कौन है जिसको बचाने के लिए पहले एसएसआर के केस को दबाया, अब दिशा के केस को दबाया, और हम जो उसको खोलने की कोशिश करें तो कहते हैं अरे भाई तुम्हारे खिलाफ 500 केस खोल दोगे। क्या खोलोगे? अरे उद्धव जी भी नहीं बोलूंगा आज मैं, उद्धव क्या खोलोगे? मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, सब लोग जानते हैं। मैं इज्जत करता हूं पोजीशन की, आपको मैं व्यक्तिगत तौर से इज्जत नहीं करता। आप मेरे इज्जत के लायक नहीं हो उद्धव जी। ये संविधान भारत के लोगों का है, बेबी पापा पेंगुइन का नहीं है। उद्धव जी, मुझे ये बताइए दिशा के केस को किसने कवर अप किया? ये मुझे बताइए। मेन इश्यू आज बन गया है दिशा का केस। मुकेश खन्ना, दिशा का केस, जो ये कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए मुकेश खन्ना 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए मुकेश खन्ना बोलेंगे। मुकेश खन्ना नहीं, आपके वाह, आपके पास मुकेश खन्ना को कह रहे कैसे? आजाद जी, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, सबको समझ में आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 मुद्दे हैं, हम 2 इश्यूज को एक साथ में छेड़ रहे हैं, डील कर रहे हैं। एक तो ये है कि दिशा की मौत हुई, उसकी हत्या हुई या आत्महत्या हुई, और दूसरा ये है कि अगर हत्या हुई तो कोई उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखिए, एक सरकम, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा भी समझ सकता है। एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस चीख के बोल रहा है कि एक शख्स चौधरी माली से मंजिल से मारकर अगर अपने आप को आत्महत्या करता है तो क्या वो कपड़े पहनेगा? नहीं, कपड़े के बगैर एक लाश मिलती है, और उसको कोई एक बच्चा भी समझ सकता है कि कोई भी आत्महत्या अगर करेगा वो कभी भी इस तरह से नहीं कूदेगा।
ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस इतना चीख चीख के बोल रहा है कि आप लोग मत सोचिए, सिमिर आपको फॉरेंसिक में भी जानने की जरूरत नहीं है। द एविडेंस चीख चीख के कह रहा है कि ये हत्या है, किसी ने फेंका इसको, फिनिश, पीरियड। दूसरी बात आती है कि छुपाने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है। अगेन साफ दिख रहा है कि चीज छुपाने की कोशिश। ये तो शुक्र मानिए, मैं कहता हूं, मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं अर्नब जी। मैं पिछले 15 दिनों से थोड़ा सा मैं अनईजी था कि हम लोग सब लोग कहाँ ड्रग्स में घुस रहे हैं, कहाँ इंडस्ट्री में थाली खराब है कि नहीं, छेद है कि नहीं। अरे एक एक्टर की मौत हुई है जहां से शुरुआत हुई है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि 8 जून और 14 जून के बीच के बातों को पता करिए, आपको सीधा एविडेंस मिल जाएगा कि सुशांत सिंह को किसने मारा। आज मुझे खुशी है, दिशा सालियान के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। दिशा सालियान कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी, बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी। मुझे खुशी है कि अभी अब बिकॉज ऑफ द सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो लुक है, तो उस लड़की के को इंसाफ मिलेगा जिसको इंसाफ जिंदगी भर नहीं मिलता। वो शख्सियत बहुत छोटी थी, इन्होंने जो आईवॉश किया है, किसी ने उसके कोई कहते हैं 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम हुआ, मतलब साजिश तो बहुत बड़ी थी। और ये साजिश चुपचाप चली जाती अगर हम लोग जोड़ने की कोशिश नहीं करते कि दिशा का हुआ, उसके बाद सुशांत का हुआ, आपस में लिंक दिख रहा है, उस लिंक में दिशा की बात उभर कर आई है। मुझे खुशी है, मैं देख रहा हूं उसको स्क्रीन पर, छोटी सी बच्ची लग रही है मुझे, वो भी नई मुझे लगता है इंडस्ट्री में आई हुई है। ऐसी के साथ में ये करते हैं इंडस्ट्री वाले, जो बड़े बड़े खाग बैठे हैं, बड़े बड़े हाउसेस बैठे हैं, 300 करोड़ की फिल्में बनाते हैं। ऐसी घटिया हरकत करने में शर्म नहीं आती उन लोगों को। ऊपर से फिर पार्लियामेंट से पूछा जा रहा है कि आप लोग जिस थाली में खाते हो उसको आप लोग छेद कर रहे हो। अरे माफ करना साहब, आप किस थाली की बात कर रहे हैं? आपको आप क्या अगर कहना चाहते हैं कि अगर ड्रग्स नहीं चलता हमारे इंडस्ट्री में, कोई मुझे लिख कर देगा कि हमारे यहाँ पर कभी ड्रग्स नहीं चला, किसी ने ड्रग्स नहीं खाया, कोई लिख के देगा कुछ? इसका मतलब बुरे लोग हैं। तो बुरे लोगों को हम अगर मालूम कर रहे हैं एनसीबी, तो आपको क्या तरह से, आप तो अच्छे हैं ना भाई, आपने कुछ नहीं किया। वहां भी गड़बड़ है, मर्डर में गड़बड़ है, आत्महत्या को मर्डर बनाने, मर्डर को आत्महत्या बना रहे हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों ने दिशा सालियान के पीछे पड़े हैं। वो लड़का जो भाग कर गया है उसको पता लगना चाहिए। ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगेन हुई आप जो कह रहे हो, सरकार बचा रही है, पुलिस बचा रही है, या पावर बचा रहा है, या इंडस्ट्री का लीडर बचा रहा है, मुझे नहीं मालूम। कोई ना कोई तो डेफिनेटली, यू आर एब्सोल्युटली 100% राइट कि इसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई थी। ये तो सुशांत सिंह मर्डर मुझे लगता है बाद में प्लान हुआ होगा। ये घटना घट गई होगी, किसी ने मिस्टेक की होगी, किसी के पाप कर दिया होगा, उस पाप को डिक्लेयर होने वाला है, इसलिए सुशांत सिंह को भी वहां हटा दिया जाए। ये बात आप सोचिए, आप सोचिए इनके मन में मुकेश जी आपने बिल्कुल सही बात कही। आप ये सोचिए कि ये कैसे लोग हैं जिनके मन में इतना घमंड है, इनको लगता है एक नहीं दो हत्याओं को हम कवर अप कर देंगे। यानी कि कितनी घमंड है, कितनी एरोगेंस है, कितना घमंड है। इन्होंने सोच के रखा है हमारे लिए छोटी बात है, हम किसी के साथ बुरा करके उसको मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, लोगों को भेज के मरवा सकते हैं। और कोई सवाल पूछेगा तो कहेगा अरे भाई आपने हमारे पूरे स्टेट के खिलाफ सवाल पूछा। महाराष्ट्र के लोग आज पूछ रहे कि उद्धव ने क्या कर दिया महाराष्ट्र में। और इन लोगों की जो खुलजा सिमसिम वाली कहानी बताते हैं लोग, ये अलीबाबा और 40 चोर वाला प्लान बनाया इन्होंने, लेकिन सब फंस गए। प्रदीप भंडारी सब फंस गए। आप आइए डिबेट पे अभी मनोज के साथ जी। ये लोग फंस गए क्योंकि सीबीआई रोहन को समन भेजने वाली है, क्योंकि रोहन की आखिरी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। और परमवीर सिंह, अरे परमवीर, तुमने क्या सोचा था कि मैं रुक जाऊंगा? मैं किसी चीज को ले लेता शुरू करता हूं तो अंतिम तक ले जाता हूं, अंतिम पॉइंट तक। और एक बात बता दूं अर्नब जी कि मैं तो सुशांत के केस को एक्सपोज कर दिया, अब दिशा का एक्सपोज करूंगा, फिर लिंक बताऊंगा आपको। आप प्रदीप भंडारी के साथ डिबेट कीजिए, बुरा लगेगा आप लोगों को,
बुरा लगेगा आप लोगों को। केतु सच्चाई झूठा सीन वो बनाता है जिसके मन में चोर है। तुम्हारे मन में चोर है प्रदीप भंडारी। कोई भी पेंगुइन सर्वाइव नहीं करता है। ये सब इसी प्रदीप भंडारी। अर्नब जी मैं दिशा सालियान के फ्लैट पे मौजूद हूँ। प्रदीप भंडारी पे दिशा सालियान की हत्या हुई थी वही मौजूद हूँ। ये सबको घबराहट ये है कि आपने जैसे सुशांत सिंह राजपूत के सच को उजागर किया कि सुशांत का सुसाइड नहीं हुआ था, अब सुशांत के कंप्लीट न्याय के लिए आप दिशा सालियान के सच को भी उजागर कर रहे हो कि दिशा सालियान का सुसाइड नहीं हुआ था, उसको मारा गया था। और उसको मारने के पीछे के बड़े नेता, बड़े बिल्डर और बड़े अभिनेताओं का नाम आ सकता है। इसीलिए शिवसेना की सरकार घबराई हुई है और आप पर नोटिस कर रही है और रिपोर्ट नहीं करने दे रही। और ये जो प्रवक्ता बने फिर रहे पेंगुइन गैंग के, इनको पता होना चाहिए कि दिशा सालियान का जो बॉयफ्रेंड था मोहन रॉय, उसको मुंबई पुलिस के संरक्षण से गायब किया गया। वही मुंबई पुलिस जो रिया चक्रवर्ती के लिए पूरा पुलिस स्टेशन को प्राइवेट पुलिस स्टेशन कर देती है। तो ये नेक्सस अर्नब जी जो भाई गैंग का है, पूरा मुंबई जानता है कि कौन सा वो नेता है जो अलग अलग बॉलीवुड की पार्टीज में रहता है। और क्योंकि वो बड़े नेताओं का नाम आने वाला है अर्नब जी, इसीलिए ये केस को रोकना चाहते हैं। पर ये केस टिपिंग पॉइंट पे है। अगर रोहन राय आ गया तो ये बड़े अभिनेता, बड़े बिल्डर बाहर आ जाएंगे और ये पूरा भाई गैंग दुबई से लेके बांद्रा तक जो चलता है वो पूरा एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए ये घबराहट है, इसीलिए ये फड़फड़ाहट है। और जैसे एक मछली जब बाहर निकलती है समुंदर से, उसी तरीके से ये ड्रग वाले लोग हैं जिनका ड्रग का समुंदर खत्म होने वाला है, इसीलिए फड़फड़ा रहे, एफआईआर कर रहे और महाराष्ट्र के सदन के अंदर विशेष अधिकार नोटिस। दूसरी बात है विक्रम और श्वेता डिबेट में आए कि एक जमाने में विक्रम बाला साहेब ठाकरे के जमाने में, सुन लीजिए मैं विक्रम से बोल रहा हूं, विक्रम सुनिए, बाला साहेब ठाकरे जी के जमाने में जिन्होंने नींव रखी थी शिवसेना की, बाला साहेब ठाकरे जी के जमाने में ये दुबई वाले भाई की आवाज नहीं निकलती थी। मगर उद्धव जी के जमाने में देखिए दुबई वाले भाई डिसाइड करने कि मुंबई क्या होगी, मुंबई महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी, दुबई वाले भाई संभालेंगे महाराष्ट्र को। हिम्मत बढ़ गई है उनकी। अब इनको दिखाता हूं उनकी अपनी पोजीशन। अब मेरी बात सुनो, साफ साफ सुन लीजिए श्वेता जी डिबेट में कि आप लोग सच के समंदर में झूठ के की नींव चला रहे हैं। इसलिए आपका जो डूबना है, जो ये झूठ का नाव आप चला रहे हैं, आपका डूबना तय है। अगर बचना है तो आप इसी वक्त आज इस समय देश को बताइए। 3 सवाल मेरे श्वेता शालिनी के साथ डिबेट में है। दोस्तों ये लोग सच के समंदर में झूठ का नाव चला रहे हैं। 3 सवाल मेरे, देखता हूं कि विक्रम डूबते हैं कि तैरते हैं। पहला सवाल, दिशा के शरीर पर चोट के निशान कहां से आए, देश को बताइए। दूसरा सवाल कि उस रात दिशा के घर में कौन कौन मौजूद था। तीसरा सवाल, देश को बताइए कि दिशा के गिरने के बाद रोहन आधे घंटे तक नीचे क्यों नहीं आए। चौथा सवाल, अगर रोहन घर में अकेला नहीं था तो वहां कौन था जिसे बचाने का खेल खेला जा रहा है। देखिए सवाल है, ये सवाल के जवाब में ये बेवकूफों के जैसी जवाब मत दीजिए। आप खराब हैं, आप बुरे हैं, मुझे रिपब्लिक भारत अच्छा नहीं लगता, फलाना ठिकाना, ये सब मत बोलिए। सवालों का जवाब नहीं किया गया। दिशा का फोन सवालों का जवाब क्यों था श्वेता, और उसका सीडीआर लोकेशन किधर है श्वेता, जो लोग वहां मौजूद थे उनका टावर लोकेशन मैच क्यों नहीं किया गया। कौन है जो लॉकडाउन में भी पार्टी कर रहा था और पार्टी करने वालों के ऊपर आपकी सरकार ने क्यों कुछ किया नहीं। कौन था जिसका बहुत इंपॉर्टेंट बर्थडे उसमें सेलिब्रेट किया जा रहा था। कौन है जो पब लाइफ और पार्टी लाइफ का ही मिनिस्ट्री चलाता है। कौन है जो बॉलीवुड की अलग अलग हीरोइनों के साथ रोमांटिक डेट्स करता है। आप बताइए, आज जनता आपसे पूछ रही है। सीबीआई आज सुशांत केस की जांच कर रही है और हम यही तो चाहते हैं कि आपने यदि कोई एविडेंस छोड़े हो तो सीबीआई जांच करे, लेकिन आपने तो एविडेंस नष्ट कर दिए होंगे। फाइल जब जला दी, मुंबई पुलिस ने दिशा की फाइल ही जला दी। आपने कॉल रिकॉर्ड्स ही नहीं लिए, फोन ही कॉन्फिस्केट नहीं किया, डिजिटल एविडेंस नहीं लिया। अभी आप बताइए, जब हमारी आवाज वहां से बिना कपड़े के क्यों गिर जाएगी। पार्टी के वीडियोस देखिए, इतनी खुश थी।
वो एक दिन पहले तो आप बोलते वो रहो। रश्मि देसाई अपने दोस्तों से बात कर रही थी, अच्छा। हॉलीडे का मूड बना रही थी, इतने डिप्रेशन में थी, वो घर जाएगी, कपड़े खोलेगी और नीचे कूद जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और आपको लगता है कि दुनिया बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है? तो अमित शाह से पूछो वो ना। समय और था साहब कि आप अरे कुछ भी अमित बोल शाह जी, कुछ भी गुंडागर्दी अमित शाह कर ने तो देंगे, CBI लगाई लेकिन है, हाँ वो तो गुंडागर्दी बता तो आप रही है करते ही कि हैं, कुछ नहीं गुंडा राज चल रहा है आपका। अरे आपको कुछ बोलेगा कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेगा, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी तो आप मेरा मुंह तोड़ देंगे, और मैं कुछ और प्रश्न पूछूंगी, मैं बोलूंगी कि भाई मैं ड्रग माफिया के बारे में बताना चाहती हूँ, तो आप मेरा घर फोड़ देंगे आके। आप मुझे आपके संजय राउत जी मुझे अजीबोगरीब शब्द से मेरी प्रशंसा करेंगे और फिर कहेंगे नौटी वो है या हम हैं। आपको क्या लग रहा है जनता बेवकूफ है, उसको दिखाई नहीं देता है? जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये जो रूमर फैलाए जा रहे हैं ना कि सलमान खान दुबई में है, सलमान खान को किसने दुबई के जाते हुए एयरपोर्ट पर देखा है? सामने बताइए। आप लोग ये जो बातें उड़ाते हैं, कहाँ से लाते हैं आप? ये सलमान खान दुबई में है, गोवा के अंदर वो तो एयरपोर्ट पे दिख गया, सलमान खान नहीं दिखा, कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास अगर बाई ओ भाई सीरियस मामले पे डिबेट हो रहे हैं। और अर्शी सीरियस डिबेट हो रही है, ये बेकार में ये बॉलीवुड वालों को मत लाइए, इसमें सीरियस डिबेट हो रही है। कौन बात कर रहा है सलमान की? कॉमेडी के बारे में बात करेंगे तब सलमान का नाम लेना। कौन बात कर रहे हैं सलमान का? टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। सलमान कहाँ का सलमान? कौन का सलमान? टाइम वेस्ट का सलमान। अगली पिक्चर निकले तो सबको पता चल जाएगा कितने पिक्चर देखने वाले हैं उसके लोग। दिखाओ ना अगली मूवी। भारत के नाम पर मूवी करते हो, दिशा के बारे में कुछ नहीं बोलते, भारत का नाम लेकर मूवी करते हो। सुशांत भारत का हीरो था, छू तक बोला सलमान ने। तो दिशा के बारे में यही सवाल था। सलमान की इंपॉर्टेंस उसी पे लिमिटेड है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये 60 साल के बुजुर्गों के बारे में मेरे प्रोग्राम में टाइम वेस्ट मत कीजिए। कितने ट्वीट किए थे? उसको सीनियर सिटीजन वाला रोल दीजिए। कितने ट्वीट किए सुशांत के लिए? ऐश्वर्या राय की मैंने दिशा और सुशांत के लिए कितने ट्वीट लिखे अर्शी खान ने? मैं हमेशा अरे वो ऐश्वर्या राय के मैनेजर के साथ साथ देश की बेटी थी। सुनो मेरी बात, दिशा सुनिए दिशा सालियान भारत की बेटी थी। मैं हमेशा से सुशांत की सुशांत को बहुत सपोर्ट किया मैंने। आपने दिशा सालियान के लिए कितने ट्वीट किए? सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितने ट्वीट? बात ट्विटरबाजी करने वाला बॉलीवुड 90% बॉलीवुड मुंह में दही जमा के बैठा था, मौन व्रत में थे। आधा से ज्यादा बॉलीवुड मौन व्रत में था सुशांत के केस में, दिशा के केस में। हाँ तो क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? रिया चक्रवर्ती के लिए अंकित आचार्य सुनिए अरे उसके साथ बोलना चाहिए सुनिए के लिए आगे से एक मिनट बैठने लगे। अंकित और विक्रम के बिरयानी खाने आते हैं ना। अर्शी खान अर्शी जी एक मिनट नहीं बिरयानी आप लोग बोलते हो ना कि जिस थाली पे छेद करते हो तो क्या मतलब जिस पे छेद करते हो तो आप लोग ड्रग्स दे के मतलब दोगे तो छेद तो करेंगे ही ना उसमें। मुझे आपका सवाल इतना पसंद नहीं आया, मैं जवाब नहीं दे सकती। ये रोहन को भगवा देते हो। अरे कैसे जवाब नहीं दे सकते? जवाब देना पड़ेगा आपको। ये थाली में छेद वाला जवाब मैंने ना सवाल मुझे पता है किसने क्या किया, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती आपको। जिसने थाली में छेद किया वो सब जानता है, ये पूरा नेशन जानता है किसने थाली में छेद किया। आप नाम लेकर बोलो ना किसने छेद किया है। पूरा नेशन जानता है, मुझे मालूम है। ये भगोड़े जो है, ये जो भगोड़े हैं, प्रीति पांडे महाराष्ट्र का 80% ड्रग्स मुंबई में केस आता है। 82% केस महाराष्ट्र का 2018 के सर्वे के हिसाब से मुंबई में आता है। वो ड्रग्स कहाँ से आता है, कौन पीता है, कौन खाता है? भाई मुझे बताइए ना, किसकी पिक्चरों में बाहर अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते हैं? मुझे बताइए ना, अंडरवर्ल्ड के पैसे किसकी फिल्मों में लगते हैं? कंगना के पुराने ट्वीट को लेके उसके ऊपर मुंबई पुलिस FIR कर रही है। मुंबई पुलिस को जाके बोलिए, महाराष्ट्र सरकार को जाके बोलिए कि बॉलीवुड में जो बाहर का पैसा लग रहा है उसको रोके, 400 गांजे की सप्लाई को रोके। अभी तो नारकोटिक्स ने जिन पैडलर्स को पकड़ा है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लेंगे। और आप जितने ऐसे लोग हैं ना वो सब जेल जाएंगे। एक चीज और, ये जो बॉलीवुड के ड्रामे आप लोग ड्रामा करते हैं ना कि पूरे बॉलीवुड, सुन लीजिए, पूरे बॉलीवुड इसी बॉलीवुड से मुकेश खन्ना जी बैठे हुए इस पैनल पे
और पूरा देश उनकी इज्जत हम किसी को नहीं बचा रहे, हम तो कह रहे हैं और भाई लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जवाब दीजिए, ये लोग दिशा के मौत को क्यों छुपा रहे हैं? अर्नब जी, ये लोग इसीलिए दिशा की मौत का सच छुपा रहे हैं क्योंकि वो बिल्डर, नेता, अभिनेता एक्सपोज होंगे। ये मौत पे जवाब दे कि बॉडी कैसे 18 डिग्री पर गिर सकती है, बॉडी कैसे सड़क पर गिर सकती है, 25 मिनट बाद मोहन राय कैसे आ सकता है? नहीं, इन्होंने ये सोचा था। प्रदीप मैं बता दूं, दो चीजें बताना चाहता हूं अंत में। प्रदीप इनको लगा था कि जो सुशांत की हत्या का जो सुराग है, देशमुख और अशोक चौहान की जो सुराग है सुशांत की हत्या का, वो दिशा की हत्या में है। तो इनको लगा था कि जब तक 8 तारीख वाली केस हमारे हाथ में है ना, इनको लगा था जब तक 8 तारीख वाली केस हमारे हाथ में है, जब तक वो दिशा की केस मालवानी पुलिस स्टेशन में है, तब तक उसको दबा के रखेंगे, उसको कवर करके रखेंगे। तो सुन लो परमवीर सुन लो, वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गई। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे परमवीर सिंह? वो केस भी तुम्हारे हाथ से निकल गई। अब तो दिशा वाली केस खुलेगी, तुम्हारी वो भी फाइल खुलेगी, तुमने जो छिपाया हुआ है उस केस में सब खुलेगा। एक लोगों का स्टिंग ऑपरेशन, मेरे पास 20 स्टिंग ऑपरेशन है। मैं तो पूरा जो है दिशा वाली केस खोलने वाला हूँ। तो मुझे बताइए आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? विक्रम बोलो। तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें सुनामी ने हिट किया है, तुम्हें कुछ बोल तो दो। अब मैं खोलने वाला हूँ दिशा वाला केस, मालवानी पुलिस स्टेशन वाला केस। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? अरे दलाली तुम करते हो, कमीशन एजेंट तुम हो। तुम कितना कमीशन लेते हो? अरे थोड़ा तो शर्म करो, खुलकर टीवी में आके झूठ बोलते हो। आप किससे पैसे लेके हो? ये रिपब्लिक भारत है। आप किससे पैसे लेके बैठे हैं? आप किससे पैसे लेके बैठे हैं? बेबी पेंगुइन को कितना बचाओगे? दिशा के केस को दबाओगे। बेबी पेंगुइन को कितना बचाओगे? बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन को कौन बचाएगा? के लिए इतना बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हर पेंगुइन, जिराफ, एलिफेंट सब जेल जाने वाले हैं। मत गिराओ अपने आप को। सबके सब जेल 100% खुलेगा, 100% खुलेगा, 100% खुलेगा। दोस्तों हम सब जानते हैं कि शीशा कमजोर जरूर होता है लेकिन सच दिखाने से डरता नहीं है। फिर हम सच दिखाने से क्यों डरे? हमारे साथ तो पूरा देश है। उद्धव जी, आप जितना हमें दबाएंगे देश हमें उतना ही बलवान बनाएगा। उद्धव जी, आप जितनी तानाशाही दिखाएंगे देश हमें उतना ही ताकत देगा। उद्धव जी, बेबी पेंगुइन को मत बचाओ, अब नहीं बचेगा। आप जो ये केस खोलने की विशेषाधिकार हनन की धमकी देते हैं ना, कौन सा केस खोल देंगे? मेरा जीवन तो पूरी खुली किताब है। उद्धव जी, आपको याद दिला दूं, मैं अपने हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग और 2 जोड़ी कपड़े लेकर मुंबई आया था। यहां जो हासिल किया वो जनता के स्नेह और समर्थन से हासिल किया है मैंने। तब मैं आप जैसे लोगों से क्या डरूं? आप जैसे लोगों से मैं सच दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 लाख झूठ पर एक सच भारी होता है। आपके हर झूठ से ज्यादा बलवान मेरा एक सच है। वो सच है कि हां, सुशांत और दिशा की हत्या हुई, मेरे पास सुराग है और सबूत है। मैं ये सच साबित करूंगा। इसके लिए किसी से और किसी के विशेषाधिकार का हनन होता है तो हो, इससे कोई बेबी पेंगुइन बेनकाब होता है उद्धव जी तो हो। आप क्यों बेबी पेंगुइनों की चिंता करते हो? तो एंटार्क्टिक में है ना, मुंबई में तो नहीं है ना, है क्या? इसलिए अब मैं सुशांत और दिशा के लिए और मजबूती से लड़ूंगा और मेरे साथ पूरा देश लड़ेगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी 1-2 दिनों में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।